नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर कांड को लेकर जैसा कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर आरोपी विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे पटना से गोपालगंज कूच करेंगे। और आज तेजस्वी यादव ने पटना से गोपालगंज कूच करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही वे सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने मौजूदा सरकार को न सिर्फ हत्यारी करार दिया बल्कि एक ऐसी सरकार करार दिया जो हर मोर्चे पर नाकाम है, विफल है और सोई हुई है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सरकार सोई हुई है तो ऐसे में मेरा कर्तव्य बनता है एक विपक्ष के नेता होने के नाते कि मैं उस गूंगी, बहरी और अंधी बनी सरकार को जगाऊं और हम अपने दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिए तेजस्वी यादव ने गोपालगंज हत्याकांड को लेकर और क्या कुछ कहा है, सुनिए उनकी पूरी बात। सरकार को हम जो है अपनी बात कर रहे थे क्या? हम तो जनता की सुरक्षा को लेकर के चिंतित थे कि अगर इस प्रकार के व्यक्ति अगर बाहर रहेंगे तो आगे अंदाज़ा नहीं कि और कितने लोगों को गोली मारेंगे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर पे खतरा है, लोगों के जान माल पे खतरा है। अगर ऐसे लोग जो हैं बाहर रहें तो हम लोगों को चिंता करनी चाहिए और विपक्ष की यही जिम्मेदारी है। कोरोना कब तक होगा? 2 साल होगा तो हम लोग घरवा में बैठा रहेगा? लोग इंतज़ार करें कि लोग मरे, लोगों का रेप हो, लोगों का अपहरण हो और विपक्ष हाथ पे हाथ धरे कर बैठे। और वो भी ऐसे प्रशासन पे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। कुछ दिन हुआ अभी पहले जो बालिका गृह मुजफ्फरपुर में, यह पुलिस को धारा लगाना चाहिए था, पॉक्सो का तो लगा दिया, चोरी का, मारपीट का, छिटपुट घटना का। ये मैंने नहीं कहा, ये तो अमानवीय सरकार बताया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये तो सत्ता के संरक्षण में हो रहा। हम लोगों का जो था निर्णय था, हम लोग तो नहीं चाहते थे कि इस तरह की बात जो है सामने आए, लेकिन अब सरकार जो है अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। सर गया के मामले तो हम लोगों ने तो मौका दिया था, लगातार मौका दिया। लेकिन आपको क्या लगता है डीजीपी अब तक एक शब्द क्यों नहीं बोले भैया? डीजीपी इज द हेड ऑफ द पुलिस। लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था को देखना डीजीपी का फर्ज है। कहाँ गायब है? हमको आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ कि डीजीपी जो है शिक्षा मंत्री का काम कर रहे हैं। जो टॉपर के लोग हैं उनको बधाई दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो उनको जो जिम्मेदारी जो मिली वो तो करना चाहिए था। एसआईटी का गठन किए, लीपा पोती अपना चल रहा है। विधायक जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, पता नहीं कहाँ है। और एडीजी का बयान आता है कि भाई साक्ष्य होगा तब हम कार्रवाई करेंगे। अब हम बताते हैं कौन सा साक्ष्य है ये? जिस परिवार का जो व्यक्ति है जिसको गोली लगी, जिसने 3 सदस्य अपने परिवार के खो दिए, वो चश्मदीद है, आई विटनेस है। और कौन सा चाहिए भैया? और इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा? जिस परिवार का 3 लोग मरा, जिसको खुद गोली लगा, जिसने सारी चीज़ों को बयां किया, अब उससे बड़ा कोई साक्ष्य होता है क्या? सरकार को नहीं पता? और इस सरकार से जो न्याय करती ही नहीं है, जो अन्यायी सरकार है, उससे न्याय की उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए, लोग कहते हैं कि कोरोना जो है, आप कोरोना का जो है लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं। तो गोपालगंज में जो 1000 बाइक निकला तो वो उल्लंघन नहीं था क्या? वो जुलूस जो निकाला गया, जो वीडियो हमने रिलीज़ किया, वो उल्लंघन है कि नहीं है? किसके द्वारा किया गया? और एक और वीडियो में जहाँ गोली की बात की जा रही है, जहाँ धमकी की बात की जा रही है, पुलिस को धमका रहे हैं, जहाँ अपराधी पुलिस को धमका रहे हैं, तो मतलब हम लोगों का फर्ज बनता है कि नहीं विपक्ष के नाते? लॉकडाउन के समय तो हम लोगों ने सारे नियम को माना, चाहे विधानसभा बजट सेशन में सहयोग किया बंद करने में, मेरा प्रशिक्षण शिविर था उसको कैंसिल किया, मेरा बेरोजगारी यात्रा था उसको स्थगित किया। हम दिल्ली में लॉकडाउन के समय फंस गए,
हमको तो नहीं पता था कि लॉकडाउन होने वाला है। तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? हालांकि हम अपने काम कर रहे थे पूरे दिन से, सरकार को वहाँ से भी घेर रहे थे। जब गाइडलाइन में तब्दीली हुई तो हम अनुमति लेकर के आए। अब आ गए तो काहे निकल रहे हैं, काहे निकल रहे हैं, काहे निकल रहे हैं? क्या मजाक बना दिया है? कौन सी बात सही है? मतलब हम अपनी बहनों माताओं को विधवा होते हुए देखें, बच्चों को रोते हुए देखें, अनाथ होते हुए देखें, तब जाकर के विपक्ष जागेगी कि ये निकम्मी सरकार जहां अपराधियों का बोलबाला है उसको हम लोगों को पूरी तरीके से उजागर करना इनका असली चरित्र। ये सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार है। तो हमको देखिए, कोशिश हमारी ये है कि हम लोग सब लोग, क्योंकि विपक्ष की जिम्मेदारी है, बिहार की जनता से पूछिए कि अगर मर्डर हो रहा है बिहार में, अगर अपहरण हो रहा है, तो विपक्ष क्या करेगी? हम आपसे पूछते क्या करना चाहिए? घर में बैठे रहे तान करके, या क्या करें? चलो दूसरी बात, सरकार के लोग ही जब उल्लंघन कर रहे हैं अपने नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग का, ट्रेन से लोग आ रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है? सरकार को बस से पहुंचाना था ब्लॉक, क्या सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है बसों में? ना खाना दे रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं, इस तरह का काम किया जा रहा है। तो हमारा तो फर्ज बनता है। डीजीपी हर मामले पे बोलते हैं लेकिन अभी चुप है पूरी तरीके से। आप गोपालगंज जाइए। अब चुप क्यों हैं? देखिए, हमें डीजीपी साहब से कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता है वो भारी दबाव में है, प्रेशर में है। मुख्यमंत्री का आदेश है भाई। सत्ता में जो पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री उसका विधायक है, डीजीपी की कोई औकात है क्या जो अपने निर्णय से जो है आदेश दे दे गिरफ्तारी का? तो ये तो मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है। बहुत बहुत कल सभी विधायकों को हमने सूचना दे दिया है, विधानसभा के सदस्य हों या विधान परिषद के सदस्य हों, सभी लोगों को हमने सूचित कर दिया है। कल 9 बजे जो है वो आएंगे आवास पे और वहाँ से हम लोग जो है निकलेंगे। दूसरी ओर तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू ने पलटवार किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव उस वक्त कहाँ थे जब उनके विधायक अरुण यादव पर बहुत ही संगीन और गंभीर आरोप लगे थे। गोपालगंज मामले में कार्रवाई भी हुई है और आगे भी न्याय संगत कार्रवाई होगी। ये अलग बात है तेजस्वी जी ने उसे पॉलिटिकल मुद्दा बना डाला है। ऐसे में एक सवाल तेजस्वी जी पर भी उठता है। उनके दल के विधायक अरुण यादव, जिसने सामाजिक पाप किया, एक घृणित कार्य किया, फिर भी तेजस्वी यादव जी के मुंह से एक बोल नहीं निकले। आज तक उन्होंने कुछ भी उसके खिलाफ नहीं बोला। क्या उनकी दोहरी चरित्र इस पे नजर नहीं आती? बोलना तो दूर की बात है, उनके साथ आज भी वो पोस्टर शेयर किया करते हैं। तो क्या सवाल ये तेजस्वी यादव पे नहीं उठता कि अपने लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और, जबकि होना ये चाहिए कि रूल इज रूल एंड रूल इज मेड फॉर ऑल।